स्टूडेंट्स, तो चलते हैं आज के लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम लोग मिसलेनियस का एक्सरसाइज करेंगे रिलेशन फंक्शन का। कल हमने मिसलेनियस का एग्जाम्पल देखा था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है सो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर टू एक्स, जहाँ एक्स क्या है, सभी रियल नंबर है -1 से 1, -1 से 1 के बीच का सभी रियल नंबर है। और फंक्शन जो डिफाइंड है आपका x अपन 1 प्लस मॉड x है, जो कि 1 1 और 1 2 हमको शो करना है। यही फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ देखिए, चलिए सबसे पहले तुमको एक बात बताना जरूरी है। बात बताना ये जरूरी है कि यहाँ मॉड x है, तो मॉड x एक बार क्या ओपन होगा, एक बार पॉजिटिव और एक बार निगेटिव। यहाँ पे जो मॉड x है उस केस 1 और केस 2 दो केस बनेगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। क्यों? क्योंकि x जो है वो क्या है, -1 से 1 के बीच में है। x अगर -1 से 1 के बीच में है तो एक बार x -1 से 0 माने पॉजिटिव वाला निगेटिव वाला लेंगे, और एक बार x 0 से 1 लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि मॉड x है यहाँ पे। जैसे ये फंक्शन है, इस क्वेश्चन को अदर बुक में ऐसे भी लिख के दिया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो डरिएगा मत एग्जाम में कि ये क्या दे दिया, देखिए ऐसे भी लिख के दिया है। बात वही लिखा है, इसको एक ही में लिख दिया है, उसको अलग लिखो। जैसे ग्रेटर देन 0, जब 0 से बड़ा हो तो फंक्शन ये किया है, और जब 0 से छोटा हो तो ये किया है। समझ में आ रहा है? अब 0 से बड़ा माने कितना, x 0 से बड़ा और x से छोटा, और 0 से छोटा मतलब कितना, -1 से 0। समझ में आ रहा है? हाँ, ये तो समझ में आ गया ना कि मॉड x को तोड़ दे, ठीक। अब केस 1, जब fx इज इक्वल टू क्या हो, x अपन 1 प्लस x। ये कौन सा केस है, इसमें x ग्रेटर देन 0। हम ये वाला केस ले रहे हैं। हम ये एक सवाल समझो कि ये 2 सवाल दिया है। क्या दिया है? 2 सवाल। तो पहले वाले को 1 1, ठीक है, और on 2, ठीक। तो 1 1 कैसे शो करोगे इसको, बताओ। fx1 इज इक्वल टू, तो fx1 माने x2 अपन 1 प्लस, चलो मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, x1 x2 प्लस x1, 1 में मल्टीप्लाई होगा तो x1, x2 में होगा तो x1 x2, इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x2, x1 x2, x1 x2 और x1 x2, x1 बराबर x2 आ गया ना। इट इज, जब ये 1 1 हो गया तो इसका कैसे निकालेंगे, मतलब कैसे बताएंगे कि ये on2 भी है, ठीक ना। देखो रेंज कैसे निकालते हैं, समझो पहले। 1 1 हो गया आपका, on2 पे चलो, यहाँ चलते हैं। on2 के लिए कभी भी इसको y बराबर fx माने y, x अपन 1 प्लस x लिख दो, ठीक है। रेंज कैसे निकलेगा इसका, y बराबर x में लिखा है तो इसको x बराबर y में लिखो, ठीक है। जैसे वो सवाल था ना पिछला लीनियर वाला, 1 1 तो ऐसे दिखाए थे, अब 1 2 के लिए y बराबर लाए थे। ऐसे भी सवाल था कि f सच दैट r-3 और b r-1, किए हो एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन, तो उसमें हम लोग y निकाले थे। तो y नीचे x -1 आया था, तो हम कह दिए कि देखो यहाँ रियल नंबर -1 आया, मैंने y रेंज के बराबर आया एक्सरसाइज का क्वेश्चन फंक्शन में, ठीक ना। x -3 अपन x -1 शायद ऐसा था, है ना। तो y बराबर निकाले थे। ठीक वैसे ही यहाँ भी आप लोग मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, यही ना। इसको उधर ले जाओ, उधर ले जाओगे तो y बराबर क्या मिलेगा, x माइनस एक्स वाई,
इसमें से x कॉमन, बोलो। तो x बराबर क्या मिल गया, y अपन 1 माइनस वाई, y अपन 1 माइनस वाई मिला ना। अब एक बात बताओ, इसको ये भी तो लिख सकते हो x इक्वल टू क्योंकि y का कोफिशिएंट निगेटिव नहीं चाहिए आपको, पढ़ा दिया हूँ मैं ये बात, इनके मतलब वे भी कम मेथड कई बार पढ़ाया गया है कि आप कभी भी y जहाँ भी दिखे उसका कोफिशिएंट क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, या फिर तुम इसको ऐसे ही रहने दो। एक बात समझो, ज़्यादा अभी लफड़ा हो रहा है तो ठीक है, तुम यहाँ समझो, यहाँ तक क्लियर है। x मिला दिए, बोलो x में लाने के बाद कौन सी x की बात हो रही है, इसमें x का बात हो रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला। ये केस कौन सा है, केस 1, और केस 1 में x कैसा है, तो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो x बराबर y अपन 1 माइनस वाई भी क्या होगा, होगा ना, बोलो बोलो। अब जाके वे भी कम मेथड लगेगा, क्या लगेगा, वे भी कम मेथड। तो y अपन, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तब ना y का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा यहाँ पे, तो इधर माइनस से मल्टीप्लाई तो इधर भी, अब माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है ना। और एक बात और समझा दूँ, जब हम क्वेश्चन समझा रहा था तो मॉड x एक बार x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया हूँ, एक बार x लेस देन इक्वल टू 0 लिया हूँ, तो मैं x लिया हूँ। x कहाँ से लेना है, ऑल रियल नंबर में से लेना है, हमको रेंज ना लाना है -1 से 1 के बीच में, डोमेन तो मेरा ऑल रियल नंबर रहेगा। हाँ, इसीलिए दो भाग में बांट दिया हूँ, एक बार x ग्रेटर देन 0, एक बार x लेस देन 0। समझे हो सवाल स्टार्टिंग से फिर से एक बार, f(x) बराबर x अपन 1 प्लस मॉड x। हाँ, तो 1 प्लस मॉड x का मतलब x अपन 1 प्लस x है, एक बार x अपन 1 माइनस x, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, जब x लेस देन 0, ये होता है मॉड में। हाँ, ये होने के बाद 1 1 कैसे दिखाए, केस 1 को ऑन टू में ये अभी चल ही रहे हैं, ठीक, बोलो। ये अभी तक कोई डाउट, चलो। तो यहाँ से ऊपर का रूट क्या है, बोलो, कैसे वे भी कब मेथड अप्लाई किया जाता है, ऊपर लिखा है y माइनस 0, बोलो, तो ऊपर को 0 के बराबर रखोगे तो y बराबर 0 मिलेगा, नीचे को 0 के बराबर रखोगे तो y बराबर y माइनस 0 बराबर 0, तो y बराबर 0, y माइनस 1 बराबर 0, तो y बराबर 1 मिलेगा ना। अब नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ 0 लिख लो, यहाँ 1 लिख लो, और वो क्या होता है अभी कब मेथड, इधर पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव, माने y की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में रहेगी, लेस देन लेना है, लेस देन लेना है, माने 0 से छोटा कहाँ है y, कहाँ से कहाँ तक बीच में है, 0 से 1। हाँ, इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, लेकिन 0 से 1 के बीच में, तो y बिलोंग यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 to 1। 0 होगा लेकिन 1 नहीं होगा, 1 इसलिए नहीं होगा कि नीचे का रूट है, डिनोमिनेटर का रूट है ना, बोलो। ये बात समझ में आया, यहाँ से y कहाँ से कहाँ तक के बीच में मिला, ठीक है। अब केस 2 पे चलते हैं, इससे हमारा 1 1 भी दिखा दिए, y की वैल्यू भी निकाल लिए, उसी तरह उसमें भी 1 1 दिखाएंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, दोनों y को देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक मिलके हो रहा है। चलो, तो केस 2 में आते हैं। केस 1 समझ में आया है तो केस 2 ऐसे ही होगा, केस 2। केस 2 क्या है बाबू, बोलो, f(x) इक्वल टू क्या है, x अपन 1 माइनस एक्स। इस केस में क्या है, x लेस देन 0 है, ये x लेस देन वाला 0 वाला केस है ना, f(x) है, तो 1 1 कैसे दिखाओगे, 1 1 के लिए क्या करोगे, तो x1 अपन 1 माइनस x1 इक्वल टू x2 अपन 1 माइनस x2, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो x1 माइनस x1 x2 बराबर x2 माइनस x1 x2, सही है।
माइनस x1 x2 है, माइनस x1 x2 कैंसिल हो गया, x1 बराबर x2 आ गया, इट इज। अब बताओ केस 1 से भी 1 1, केस 2 से भी 1 1, लेकिन फंक्शन ही 1 1 है तब, बोलो। और उसी तरह ऑन टू के लिए क्या करोगे, केस 2 में आ जाओ, ऑन टू के लिए क्या लिखोगे, y बराबर x अपन 1 माइनस एक्स, बोलो। यही किए थे ना पिछले बार भी, बोलो। अब मल्टीप्लाई किए थे, y माइनस एक्स वाई बराबर x, y बराबर x प्लस एक्स वाई, जाके जुड़ गया, दोनों में से x कॉमन मिला तो यहाँ 1 प्लस वाई, वाई बराबर x बराबर क्या मिला यहाँ से, y अपन, बोलो बोलो, वेरी गुड, y अपन 1 प्लस वाई, तो x बराबर आपको मिला y अपन 1 प्लस वाई। जब x बराबर y अपन 1 प्लस वाई मिला तो क्या ये केस क्या है, x लेस देन 0 वाला केस है। x लेस देन 0 माने कि क्या, y अपन y प्लस 1 लेस देन 0, बोलो। अरे 1 प्लस वाई लिखो चाहे y प्लस 1 लिखो, बोलो, समझ में आ रहा है। अब लेस देन 0 में क्या करते हो, वो फिर से रूट मिल निकालो, तो y बराबर 0 और y बराबर, तो y बराबर 0 और y बराबर माइनस 1 आ गया। इसको कहाँ रखेंगे, नंबर लाइन पे, पहले माइनस 1 फिर 0, हाँ, इधर पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, इधर कौन सा लेना है, निगेटिव वाला लेना है। 0 से छोटा लिखा है ना भाई, ये पूरा चीज 0 से छोटा लिखा है ना, तो 0 से छोटा कहाँ से कहाँ लो, y बिलोंग माइनस 1 से 0, जिसमें माइनस 1 नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा, ठीक। अब ये बताओ कि तुम इसको पहला माने हो और इसको दूसरा मान लो, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, बोलो। पहला दूसरा से y की वैल्यू मिला के क्या हो जाती है, ये कह रहा है कि माइनस 1 से 0 तक और ये कह रहा है 0 से 1 तक, इसका मतलब क्या करे दोनों मिलके, हाँ, इसका मतलब y बिलोंग माइनस 1 से 1, ये भी तो यही कर, रेंज आ गया ना, रेंज यही ना, इसमें कोड में क्या लिखा था, x माइनस 1 से 1 के बीच में चाहिए, हमारा भी आ रहा है कि नहीं, बोलो। तो इसका मतलब हम लिख देंगे कि रेंज बराबर दिस इंप्लाइज इट इज अनटू, अनटू हो गया ना, हाँ 1 1 भी है ना, फ्रॉम 1 एंड 2, यहाँ भी 1 1, यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है कि 1 1 है, एंड इट इज 1 1 ऑल्सो, ये 1 1 भी है ऑल्सो, तो यही ना शो करना था, इट इज 1 1 1 2, हैंस इट इज 1 1 1 2 बोथ, हैंस इट इज 1 1 1 2 फंक्शन। फिर से एक बार समझा दूं, देखो ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, यहाँ से जरूर आएगा, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। सबसे पहले आपको फंक्शन दिया था एफ सच दैट ऑल रियल नंबर टू एक्स, एक्स क्या था, माइनस 1 से 1 के बीच में था। आपको याद रखना होगा कि 1 1 के लिए क्या करते हैं, एफ एक्स 1 बराबर एक्स 2 देन एक्स 1 बराबर एक्स 2, और ऑन टू के लिए रेंज बराबर कोडोमेन। मिसलेनियस का सवाल है, थोड़ा स्पेशल सवाल है, अलग सवाल है। एक बात बताओ, हमने क्या किया, केस 1 लिया, केस 1 में x ग्रेटर देन 0 और केस 2 में x लेस देन 0। ग्रेटर देन वाले 0 में मॉड पॉजिटिव खुला, लेस देन 0 में 1 मॉड नेगेटिव खुला, बोलो, एकदम स्थिर होकर पढ़ो। केस 1 में लिए तो x ग्रेटर देन 0 वाला लिए, इसको 1 1 कैसे दिखाए, एकदम आसान है, 1 1 दिखाना तो दोनों में बहुत आसान है। अनटू वाले में थोड़ा दिक्कत है, तो वो भी अनटू वाले में हम तुमको पूरा लिख लिख के समझाएं कि y बराबर ये लिख लिए हो, और एक एक स्टेप के स्टेप कुछ छोड़ा नहीं गया है। y मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके x बराबर निकाल लोगे, x बराबर निकाल के यहाँ ये केस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला है, तो इस केस में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किए हैं, लेकिन y का कोफिशिएंट निगेटिव है, तो इसमें निगेटिव से मल्टीप्लाई किए हैं, तो ये इक्वालिटी चेंज हो गया है, हाँ। उसके बाद ऐसा बन गया, इसके बाद ऊपर का रूट है 0 और नीचे का रूट है 1, 1 है यहाँ पे ना, y माइनस 1 बराबर 0, तो y बराबर 1, तो 0 और 1 रख दिए नंबर लाइन पे, हमेशा इधर पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर,
निगेटिव वाला लेना था तो 0 से 1 के बीच में ले लिए। हाँ, उसी तरह यहाँ वाले में 1 1 तो दिखाना आसान ही था। 1 2 में ये भी कर दिए, x बराबर निकाल लिए, ये दोनों में x बराबर निकाल लिए हैं। देखो y बराबर लेके x बराबर निकाल लिए हैं, और उसके बाद ये x लेस देन 0 वाला केस है तो इसमें लेस देन 0 वाला ले लिए हैं, फिर -1 से। अब दोनों से देखे हैं कि अरे यार ये तो -1 से 0 है, 0 से 1, मैंने दोनों मिलके -1 से 1 के बीच में आ गया, तो ये क्या होगा? ऑन टू ही होगा। 1 1 दोनों है ही, दिख रहा है, तो इट इज 1 1 ऑन टू फंक्शन। नोट करिए। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो, और सेकेंड नंबर क्वेश्चन ना बहुत आसान सा सवाल, इसको ग्राफ से कर लोगे तो और आसान होगा। तुम लोग को याद होगा कि एफ सच दैट आर टू आर एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब का हम ग्राफ बनवाए थे। नहीं याद है तो फिर से देखो, 0x x डैश वाई और वाई डैश। 0 रखने पे एफ एक्स क्या मिलेगा? एफ एक्स माने वाई ना, y माने एफ एक्स, तो एफ एक्स का y रख लो, y बराबर एक्स क्यूब। अब x बराबर 0 तो y बराबर, और इधर मान लो 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, 6 है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9, ऐसा कुछ है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 चल बाबू, हेलो, 0 रखने पे क्या मिलेगा? x बराबर 0 तो y बराबर 1, रखने पे x बराबर 1 तो y बराबर 2, रखने पे x बराबर 2 y बराबर, तो 2 रखो, इसमें 8 चले जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसी तरह -1 रखोगे तो -1, हम -2 रखोगे तो 3 3 6 2 8, यहाँ चले आओ। हैं, अब इन सबको ज्वाइन कर दो, यही ना ग्राफ मिलेगा, बोलो तो, ऐसा ही ना ग्राफ मिलेगा। अब बताओ 1 1 है कि नहीं? ग्राफ बना लोगे कि नहीं? अब 1 1 है कि नहीं? 1 1 क्यों है? हाँ, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे तो कितनी जगह काटेगा? एक जगह काटेगा, तो इट इज 1 1 बिकॉज इट इज 1 1 बिकॉज इफ वी ड्रा द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस cuts the graph only at 1 point, so it is 1 1, ठीक ना? तो 1 1 हो गया। अनटू बताओ, अनटू क्यों है? क्योंकि इसका रेंज क्या है? रेंज भी आल रियल नंबर, तो कोडोमेन इक्वल टू रेंज, सो इट इज 1 1 अनटू। अरे भाई, तो इंजेक्टिव बस बताना था, इंजेक्टिव माने केवल 1 1 बताना था, इंजेक्टिव माने 1 1, केवल 1 1 बताना था, 1 2 ही बता दिए, देख लो। तो आर इज 1 1 ऑन 2 बोथ हो जाएगा, 1 1 एंड 1 2। अब 1 1 को इंजेक्टिव बोलते हैं तो तुम इंजेक्टिव भी बोल दो, ठीक ना? चलो नोट करो इसको, ये तो इजी टाइप था। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन है गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स। एकदम जरा धैर्य से समझो इसको, कोई क्वेश्चन थोड़ा सा लिखने में लेंदी बनाया है। एक सेट लेना है, नॉन एम्प्टी सेट। कंसीडर पी एक्स विच इज सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स। पी एक्स क्या है? सभी सबसेट्स का सेट है। सबसेट लिखने सिखाए थे सेट में, कैसे लिखा जाता है? जैसे 1 2 एलिमेंट है तो 5 1 फिर 2 फिर 1 2, ऐसे ही ना लिखा ना? तो वो सबसेट का सेट है, तो उसी का एक सेट बना लो, तो वो सबसेट का सेट है पी एक्स। अब कर डिफाइंड रिलेशन आर ऑन पी एक्स। आर एक रिलेशन पी एक्स में डिफाइन कर लीजिए, कैसा? फॉर सबसेट ए बी इन पी एक्स। दो सबसेट ले लो, ए और बी, पी एक्स का, ठीक है? मैंने पी एक्स का दो सबसेट लो, और ए आर बी तभी वो दोनों रिलेटेड होगा आपस में जब क्या है? ए बी का सबसेट होगा। तो पहले तो समझ में 50% आया होगा,
50% बात तो समझे में नहीं आया होगा, यही ना। तो पहले क्वेश्चन लिखेंगे, लिख लिख के एक एक लाइन आगे बढ़ेंगे तब समझ में आएगा। कह रहे इज आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या आर इक्विवेलेंस रिलेशन है? तो पहले पता लगाएंगे कि आर इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। जटिस्फाई कर रहे हैं, मैंने प्रूफ करिए कि आर इक्विवेलेंस है या नहीं है। इक्विवेलेंस होने के लिए रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी। तो देखो पहले तो तुम एक ईमानदारी से सेट ले लो कोई छोटा सा, a इक्वल टू 1 2 और 3, एक सेट ले लिए। तो पहले उसके सारे सबसेट का सेट बना दो। सबसेट क्या क्या होगा? 5 बोलो 1 2 3, फिर 1 2 होगा ना, फिर 1 3, फिर 2 3। इसमें 2 1 नहीं लिखा जाता है, उल्टा नहीं, सबसेट लिख रहे हो ना। तो 5 1 2 3 1 2 1 3 1 2 3 और 1 2 8 होने चाहिए, क्योंकि 2 टू द पावर 3 तो 3 3 6 2 8 हो गया। अब इसका सेट होगा px क्या है? सेट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, माने px पावर सेट है क्या? पढ़े हो ना पावर सेट। पावर सेट क्या कहा जाता है? सारे सबसेट्स का सेट। तो सारे सबसेट का सेट हो गया px। बोलो। अब कह रहा है कि इनमें से दो कोई एलिमेंट लो, जैसे दो कोई सबसेट लो, ऐसा सबसेट लो वो तब रिलेशन में होगा जब a b का सबसेट होगा। जैसे a b ले लिए, जैसे मान लो 1 ले लिए और 1 3 ले लिए, तो ये क्या होगा? इसी a बराबर ये मान लो और b बराबर ये मान लो, तो ये इसका सबसेट है ना। बोलो 1 3 का सबसेट है कि नहीं? तो ये इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ बोलो। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम लेट कर रहे हैं, ऊपर लिख दे रहे हैं लेट ए सेट, ले इक्वल टू ए बी ए सेट एक्स सेट बोला है कि सेट एक्स लीजिए, तो एक्स ले रहे हैं, एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट। एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है, पी एक्स उसका क्या हो गया? पावर सेट हो गया, चाहे सबसेट्स का सेट हो गया। एक रिलेशन आर ऑन पी एक्स कैसे बनाना है? तो ए बी इन पी एक्स, सबसेट ए और बी, दो सबसेट लो, इसमें से कौन कौन सा ले ले? बोलो, दो कोई भी सबसेट बताओ। पहले मान लो रिफ्लेक्सिव, हाँ बोलो बोलो, पहले ले ही ले, बोलो 2 और 1 2। चलो अब पहला काम है रिफ्लेक्सिव। अगर ये रिफ्लेक्सिव में कोई एक ही ना लिया जाता है, मान लो ए बराबर ये लिए हुआ, बी बराबर, तो ए बिलोंग आर होगा, क्योंकि ए खुद का सबसेट होता है। कोई भी सेट खुद का सबसेट होगा ना। ए इज सबसेट ऑफ ए, 2 इज सबसेट ऑफ 2। तो ए सब, सो इट इज ए इज सबसेट ऑफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग px। px में जितने सारे हैं सब अपने आप का सबसेट होगा, ठीक ना। px है, ये भी अपने आप का सबसेट होगा, ये भी अपने आप का सबसेट होगा, ये भी अपने आप का सबसेट होगा। हाँ, ये ए बी यहाँ के लिए काम नहीं करेगा। रिफ्लेक्सिव में क्या होगा? सभी अपने आप के सबसेट होंगे, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक में आओ, बाबू सिमेट्रिक में बताओ ए क्या? ए बी बिलोंग आर, ए बी बिलोंग आर मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी। ए मान लो कि एक सेट मान लो 1 चाहे 2 माने थे, वही मान लो 2। अब बी बराबर क्या मान लो? 1 2 है ना। ए भी इसमें है और बी भी है ना इसमें, तो ए सबसेट ऑफ बी है कि नहीं? बट बी नॉट सबसेट ऑफ ए। बी सबसेट ऑफ ए है नहीं ना, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक नहीं हुआ, और ये जब सिमेट्रिक ही नहीं हुआ तो इट इज नॉट इक्विवेलेंस। अरे इक्विवेलेंस होने के लिए क्या चाहिए भाई? सिमेट्रिक चाहिए ना। सिमेट्रिक ही नहीं है तो इक्विवेलेंस होगा, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। प्रूफ हो गया, दिखा दिया, जस्टिफाई कर दिया। यही तो जस्टिफाई करना था, यही जस्टिफाई करना था कि तुमको एग्जाम्पल लेके शो करना था। जस्टिफाई भी हो गया और ये भी शो हो गया कि इट इज नॉट। समझ में आया?
नोट करिए। नंबर ऑफ अनटू फंक्शन पूछ रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑल अनटू फंक्शन कल ही समझाए थे कि जब सेट में n एलिमेंट हुआ, दोनों में बराबर एलिमेंट हो, इसमें 1 2 3 4 डॉट डॉट n एलिमेंट हो और इसमें भी 1 2 3 4 डॉट डॉट n एलिमेंट हो, तो 1 1 फंक्शन भी कितना होता है, कल लिखवाए थे ना। नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन होता है n फैक्टोरियल, नंबर ऑफ अनटू फंक्शन भी क्या होता है, n ही फैक्टोरियल। और केवल नंबर ऑफ फंक्शन पूछेगा तो n टू द पावर n होता है, ठीक। नंबर ऑफ फंक्शन पूछेगा तो n टू द पावर n। अब कैसे, तो कल ही दिखाए थे कि 1 के पास कितना चांस है, 1 1 के लिए कितना चांस है कि 1 का एक ही एलिमेंट पे इमेज होगा। 1 का मान लो 1 बन गया, 2 का 5 बन गया, 3 का 4, एक का एक ही बनेगा। तो एक के पास एक चांस है कि मान लो बाबू ऐसे समझो कि अगर इसके पास चांस है कि कितने सारे एलिमेंट का चांस है, n, ये n में से किसी को भी अपना इमेज बना सकता है। तो मान लो कि n में से 1 को इमेज बना लिया, तो 2 के पास अब कितना चांस हो गया, 1 के पास चांस है n गुणे 2 के पास अब n-1 चांस हुआ ना, 3 के पास n-2 चांस हुआ, ऐसे डॉट डॉट 1, तो n इंटू n में, तो ये क्या होता है, इसी को ना बोलते हैं n फैक्टोरियल। तो ये 1 1 वाला बात हो गया। अनटू में भी क्या होगा, अगर ये बताओ कि इसमें भी n इसमें भी n, बोलो, तो अनटू के पास भी यही ऑप्शन है कि 1 के पास अगर 1 प्री इमेज है तो 2 के पास कोई एक ही ना प्री इमेज होगा, क्योंकि बराबर एलिमेंट है। अगर 2 को ये प्री इमेज बना लेगा तो इसमें एक एलिमेंट खाली हो जाएगा, सारा इंगेज नहीं होगा। और अनटू में सारा इंगेज करना है ना, अनटू में इसके सारे एलिमेंट का प्री इमेज चाहिए ना। अगर इसमें 2 का एक प्री इमेज मिल गया, इसमें भी बराबर एलिमेंट है, जैसे इसे समझो कि इसमें भी 1 2 3 है और इसमें भी 1 2 3 है, और अगर हम कह रहे हैं कि 1 का भी 1 हो गया, 2 का भी 1 हो गया, तो 3 का मान लो 2 भी होगा चाहे 3 हो, तो एक एलिमेंट खाली हो गया ना, ये अनटू तो नहीं होगा। तो अनटू होने के लिए क्या होगा कि एक का एक प्री इमेज चाहिए जब बराबर एलिमेंट है, तो जब एक का एक प्री इमेज होगा तो वही n फैक्टोरियल। नहीं समझे, समझे हो पक्का। हाँ, तो n फैक्टोरियल आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, चलो आंसर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। नोट करना था क्या, वो n फैक्टोरियल कर लेना नोट, ठीक है। अब ये वाला देखो क्वेश्चन, a दिया है -1 0 1 2, अब b दिया है -4 -2 0 2, f and f g such that a to b functions defined by fx equal to x square minus x और gx equal to 2 into mod x minus 1 by 2 minus 1 x belong a। तो r f and g आर इक्वल फंक्शन माने जानते हो क्या, डोमेन और कोडोमेन भी सेम हो, ठीक है। और अगर 1 रखने पर जो इसका मिल रहा है, जैसे मान लो कि हम इसमें -1 रखेंगे तो हमें fx में रखेंगे -1 तो जो मिलेगा, gx में भी अगर -1 रखे तो वही मिले, तो हम क्या कहेंगे कि ये इक्वल फंक्शन है, ठीक। जैसे हम लिखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन लिखना है, हो जाएगा। देखो A दिया है एक सेट जिसमें -1 0 1 2 है, और B एक सेट दिया है जिसमें -4 -2 0 और 2 है। कह रहा है एंड एफ जी दोनों फंक्शन ए से बी में है, डिफाइंड है एक फंक्शन एफ भी क्या है ए टू बी है और जी भी क्या है ए टू बी है। खींच लेते हैं, इक्वल होगा कि नहीं होगा देख लेते हैं अभी। एफ एक्स बराबर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, देखो आयुष एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और जी एक्स बराबर क्या है 2 इंटू मॉड में x माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, यही ना है। अब एफ जी इक्वल है कि नहीं बताना है, ये बताओ। दोनों का डोमेन सेम, को डोमेन भी सेम, तो रेंज भी सेम हो जाए। रेंज माने कि इसमें जो रखे वही मिले। ये बताओ कि इसमें आ जाओ, ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे इसमें होगा -1 0 1 और 2, इसमें होगा -4 -2 0 और 2, इसमें भी वही बात -1 0 1 और 2,
और -4 -2 0 और 2। ये बताओ -1 रखने पर क्या मिलेगा? तो -1 रखने पर -1 का स्क्वायर, बताओ तो ऋषभ क्या मिलेगा? -1 रखने पर क्या मिलेगा? बेवकूफ, -1 का स्क्वायर -1 क्या मिलेगा? 1, माइनस माइनस प्लस 1 क्या मिलेगा? 2 ना। तो -1 रखने पे क्या मिला? यही तो पूछ रहा हूँ। ठीक, आज 0 पे क्या मिलेगा? और 1 पे क्या मिलेगा? तो 1 का स्क्वायर, 1 पे ना 0 मिल रहा है जी। ठीक, और 2 पे क्या मिलेगा? 2 का स्क्वायर 4 -2 2 मिला। माने हमको -1 रखने पे क्या मिला? 2। 0 रखने पे क्या मिला? और 1 रखने पे भी क्या मिला? माने f1 बराबर भी 0 और 2 रखने पे भी। चलो अब इसमें आ जाओ, -1 इसमें रखो तो -1 रखोगे तो 2 इंटू -1 -1/2 -1 -2 और -1 2 इंटू -3/2 होगा ना मॉड में -1, तो 2 इंटू 3/2 -1, 2 से 2 गया 3 -1 2, मैंने -1 रखने पे क्या मिला? हाँ, अब 0 रखने पे क्या मिलेगा? तो 0 G0, 2 इंटू 0 -1/2 -1, 2 इंटू -1/2 -1, 2 इंटू 1/2 -1, 2 से 2 गया 1 -1, तो 0 रखने पे भी क्या मिला? इसमें 0 रखने पे क्या मिला था? मैंने अभी तक मामला ठीक चल रहा है। इसमें भी -1 रखने पे 2 मिला था, इसमें भी -1 रखने पे 2 ही मिला, इसमें भी 0 रखने पे 0 मिला था, इसमें भी 0 रखने पर 0 मिला। अब आओ, अब जरा इसमें 1 रखो तो G1 में, तो 2 इंटू 1 -1/2 -1, 2 1/2 इंटू 1/2 -1, 2 से 2 गया 1 -1 0, 1 रखने पे भी क्या मिला? 1 रखने पे भी क्या मिला? चल बाबू, 1 रखने पे भी 0, अब 2 रखने पर G2 मतलब 2 इंटू 2 -1/2 -1, 2 2 जा 4 -1, 3/2 -2 से 2 गया 3 -1 2, और 2 रखने पे भी क्या मिला? 2। तो ये बताओ कि जब जो f -1 रखने पे मिल रहा था वही g f -1 भी क्या मिल रहा था? बोलो, f -1 भी 2 मिला, g -1 भी, f 0 मिला वही g0 भी क्या मिला? 0, f 1 कितना मिला? वही g1 मिला, कितना मिला? 0, और f 2 वही G2 भी मिला 2। तो देखो f -1 G -1 तो रेंज भी बराबर आ गया, इसका मतलब दोनों फंक्शन क्या है? इक्वल है ना। बोलो, जो इसमें रखने पे मिल रहा है वही, इसका मतलब दोनों फंक्शन क्या है? इक्वल है ना। तो हो गया कि नहीं जस्टिफाई? तो जस्टिफाई हो गया, इसे लिख के कहना हैंस प्रूव्ड द टू फंक्शन आर इक्वल। ठीक, देखो कल भी इस टाइप का सवाल एग्जाम्पल में भी था और यहाँ भी है। 6 नंबर सवाल कह रहा है कि 1 2 3 है, सेट में कितने एलिमेंट है? क्या क्या होना चाहिए? तो हम कल भी बताए थे इसमें गिवन कंडीशन कितने हैं? द नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 1 3, माने 1 और 2 ये तो होने ही चाहिए, विच आर रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। माने 5 केस दिए हुए हैं, ये पांचों केस को जो सेटिस्फाई करेगा वही रिलेशन होगा। तो एक रिलेशन लिखते हैं 1 1 2 2 3 3, एक केस को तो सेटिस्फाई करा दिए, ठीक, रिफ्लेक्सिव हो गया। और 1 2 1 3 भी होना चाहिए, तो 1 2 और 1 3 को डाल दो, तो 1 2 1 2 1 2 1 3 हो गया। ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन सिमेट्रिक होना चाहिए। बताओ सिमेट्रिक होना चाहिए, मैंने 1 2 है तो 2 1, अब 1 3 है तो, अब तो ये ट्रांजिटिव भी हमको दिख रहा है। 1 2 2 1 तो 1 1 है, 1 3 3 1 तो 1 1 है,
3112 तो 32 नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं है, नहीं ठीक है, हाँ सही है ना। लेकिन ये 3 अचर 7 हो गया, इसमें जहां एक भी कुछ ऐड